हेलो डियर लिसनर्स, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग ये कंसेप्ट को लेकर हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक छोटी सी सीख को लेकर आपके फेवरेट शो द लाइफ लर्निंग विद वीवा में, a podcast that will lead you to the path of betterment in your life. Okay, so let me ask you a question. What is the real meaning of living in balance in life? अपनी जिंदगी को एक वेल बैलेंस्ड तरीके से जीने का मतलब क्या होता है? हमें एक वेल बैलेंस्ड लाइफ जीनी चाहिए। ये बात हमारे इनर सर्कल में हमने बार बार सुनी है। पर्सनल डेवलपमेंट सर्कल्स या तो फिर वेल बीइंग सर्कल्स में बहुत बार हमको इसके बारे में टिप्स और टेक्निक्स दी जाती हैं। एक हेल्थ कॉन्शियस पर्सन कहता है कि हमें बैलेंस्ड फूड लेना चाहिए। एक मोटिवेशनल स्पीकर कहता है कि भाई हमारी ज़िंदगी को बैलेंस्ड लाइफ बनानी चाहिए, हर एक चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और हमें इस तरह जीने के लिए टिप्स भी बताई जाती है। एक बिजनेस पर्सन अपने सक्सेस सीक्रेट को शेयर करते हुए अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन कैसे करना चाहिए उसके तरीके को बताता है। लेकिन एक्चुअली ये बैलेंस होता क्या है? तो आज मुझे इसी टॉपिक से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग्स को आपके साथ शेयर करनी है। प्लीज बी नोटेड दैट हम यहाँ पे बैंक के बैलेंस की बात करने नहीं जा रहे हैं। हम यहाँ जिंदगी में एक्चुअल बैलेंस कैसे रख सके उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। जो बैलेंस्ड लाइफ से जुड़ी हुई मिथ्स है ना, उसमें से हम बाहर निकल के जो एक्चुअल मीनिंग है उसको सोचने जा रहे हैं। सो आई शुड से कि आप ये एपिसोड को एंड तक सुनें ताकि आपके दिमाग से भी बैलेंस लाइफ जीने के कंसेप्ट का लेकर सारी मिथ्स है वो दूर हो जाए और आप एक बैलेंस लाइफ जीने के रियल मीनिंग को पहचान के ऐसी जिंदगी गुजार सके। हमारी जिंदगी बहुत सारे एक्सट्रीम्स के बीच में से गुजरती है। ये एक्सट्रीम्स है मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप, पर्सनल ग्रोथ, फन एंड रिक्रिएशन, हॉबीज एंड पैशन, करियर, फैमिली। ये सब हमारी लाइफ में मौजूद ऐसे एरियाज है जिन सब के बीच में हम चाहते हैं कि हम बैलेंस बना सकें, लेकिन हम इन सभी क्षेत्रों में एक ही समय में काम नहीं कर सकते। अक्सर हम लोगों की कहानियां सुनते हैं। हम सुनते हैं कि काम को लेके बहुत सारे लोगों ने अपने रिश्तों को बर्बाद कर दिया, यहाँ तक कि बच्चों के साथ भी कॉन्टेक्ट खो बैठते हैं। ये भी देखते हैं हम कि कैसे लोग ज्यादा काम कर करके ओवरवेट हो जाते हैं, अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। कुर्सी पर बैठ बैठ के कब उनका वजन बढ़ गया उनको पता ही नहीं चलता। बट हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं तब रियलाइज होता है कि उसने क्या खो दिया। अपने लक्ष्य को पाने के पीछे की दौड़ में उनको छुट्टियां लेना भी याद नहीं रहता। इन दिनों हर कोई बिजी है। सब लोग अपने गोल्स और टारगेट्स को अचीव करने में जी जान से मेहनत कर लेते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट फैमिली, फ्रेंड्स, बॉडी? इसलिए जब हम जीवन के दूसरे पहलुओं को भूलकर सिर्फ काम को ही प्रायोरिटी देने लगते हैं तो हम एक तरह से गिल्टी फील करने लगते हैं और हमें लगता है कि हमारी लाइफ बैलेंस तरीके से नहीं जी जा रही है। सो व्हाट इज द की टू मैनेज ऑल द एरियाज ऑफ द व्हील ऑफ लाइफ विथ सक्सेस? क्या कोई ऐसी की हो सकती है जिससे हम अपनी फैमिली, अपनी बॉडी का भी ध्यान रख सके, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भी अच्छी तरह से जी सके, यानी कि अपनी जिंदगी को एंजॉय भी कर सके और साथ साथ में अपने वर्क रिलेटेड गोल्स और टारगेट्स को भी अचीव कर सके? वेल, द आंसर मे डिसअपॉइंट यू। लेट मी टेल यू, देयर इज नो सच थिंग एज अ बैलेंस्ड लाइफ। मैं बताऊं एक्चुअल में होता क्या है। लोग सोचते हैं कि उनकी लाइफ में बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस कोई ऐसा एरिया नहीं है जिसको आप पा सके। ये तो एक प्रोसेस है, एक डायनेमिक एक्शन। बैलेंस में रहना यानी कि बीच में रहना, पर ये बीच में रहना पॉसिबल नहीं है। ये एक थियोरेटिकल कंसेप्ट ही है। यू कैन बी इन द मिडल ओनली वंस इन अ while passing from one area to another. What I mean to say, let me explain you. यह एक टाइट रोप पे चलने जैसा काम है। टाइट रोप वॉकर अगर आपने देखा हो तो लगातार बाएं से दाएं, दाएं से बाएं की ओर मूव होते होते अपनी रस्सी पे आगे बढ़ता है। जब उसे लगता है कि वह बाईं ओर अधिक चला गया है और गिरने का डर है, वह तुरंत ही ऑपोजिट साइड यानी कि राइट साइड ढल के अपने आप को बैलेंस कर लेता है। सेम
अगर वो राइट साइड ज़्यादा झुक जाता है तो बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड इंक्लाइन हो जाता है। एग्जैक्टली लाइक दिस, अगर तुम्हें बीच में रहना है तो उसका एकमात्र तरीका है तुम दाएं से बाएं और बाएं से दाएं चलते जाओ। कहने का मतलब है अपने जीवन के सारे एक्सट्रीम्स यानी कि सारे एरियाज को इक्वली इम्पोर्टेंस दो, किसी एक को अतिरिक्त महत्व ना दे दो। यही आर्ट है और यही है बैलेंसिंग का सीक्रेट। दरअसल हमारा माइंड है ना, वो चूजर होता है, इसीलिए ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। अपने आप को चॉइसलेस रखो और जो कुछ भी होता है, जहां पर भी आप होते हैं, उस मोमेंट को टोटली एंजॉय करें। अगर आप खुश हैं तो पूरी तरह से खुश होइए, डांस कीजिए, सिंगिंग कीजिए, म्यूजिक प्ले कीजिए एंड बी हैप्पी। और यदि दुख आता है, जो कि आना ही है और जो आ रहा है, या फिर जो इनएविटेबल है, जिसे आप चाहे तो भी उससे बच नहीं सकते, क्योंकि दिन रात के बिना नहीं हो सकता और गर्मी सर्दियों के बिना नहीं हो सकती, उसी तरह जीवन मृत्यु के बिना नहीं हो सकता। और अगर दुख आता है तो सुख भी आता है, सुख आता है तो दुख भी आता है। रियल बैलेंस करने के लिए आपको सभी आयामों में जीना है, तब भी हमारा जीवन समृद्ध हो सकता है। बैलेंस कोई ऐसी आदत नहीं है जिसे आप डेवलप कर सके, और रियल बैलेंस करने के ये आइडिया को आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ बैलेंस करने के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जब आप सब कुछ छोड़कर सिर्फ काम ही कर रहे होते हो तो एक तरह से आप लाइफ के दूसरे एक्सट्रीम्स को अवॉइड कर रहे हो और आप अपनी लाइफ को इम्बैलेंसिंग कर रहे हो, ऐसा आपको लगता होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जब आप काम कर रहे हो उसी को ही प्रायोरिटी में रखो, उसी का आनंद लो। ये कुछ ऐसी बात है, काउंटर बैलेंस द बकेट्स ऑफ लाइफ एंड वर्क। जब आप वर्क बकेट से जुड़े हुए होते हो तब आप उसके रिलेटेड जो भी जरूरी बातें हैं उन्हीं पर फोकस करें, उसी को प्रायोरिटी दें, अपना जी जान सब कुछ उसमें लगा दें। लेकिन जब आपको लगे कि आप टाइट रोप पे चलते हुए उस आयाम की ओर ज्यादा झुक गए हो, तुरंत ही उसके ऑपोजिट यानी कि पर्सनल लाइफ के बकेट को एक्टिवेट कर दें। जिंदगी खूब मजे से जिए, फैमिली टाइम एंजॉय करें, अपने पैशन को फॉलो करें, हॉबीज कल्टीवेट करें, यानी कि सब कुछ करें। बस फंडा यही है, दोनों को काउंटर बैलेंस करें, इतना ज्यादा दूर तक ना चले जाए कि वो एक्सट्रीम से आप वापस ना आ सके, और अगर वापस जब आए तब बहुत देर हो चुकी हो। सो दिस इज द रियल एक्ट ऑफ बैलेंसिंग इन लाइफ। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप बीच में रहने का यानी कि बैलेंस में रहने का रास्ता मत ढूंढो, पूरा रास्ता ही सीख लो। कैसे दाएं से बाएं, बाएं से दाएं आपको प्रोसेस करते रहना है। देखना संतुलन अपने आप आ जाएगा। अपने आप पे ज्यादा सख्त मत बनो, सिद्धांत के अनुसार जीवन ना जिए, जीवन को उसकी समग्रता में जिए, उसकी समग्रता में पिए। हाँ, कभी कभी उसका स्वाद आपको कड़वा लगेगा तो क्या हुआ, आप मिठास की कदर तभी कर पाएंगे ना जब आपने उस कड़वाहट का स्वाद चखा होगा। आप शान से बाईं ओर दाईं ओर चलते हुए धीरे धीरे बीच में से गुजरिए। आपकी लाइफ कब बैलेंस्ड हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ओशो रजनीश का एक बहुत ही फेमस कोट है जो यहाँ पे मुझे याद आ रहा है, बैलेंस कैन नॉट बी ब्रॉट, इट हैपन्स। बैलेंस को लाया नहीं जा सकता, ये अपने आप होता है।